ये एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल हो के दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। जो भी किया है फिलहाल वो अधूरा न्याय है, वो न्याय नहीं है। ये जो ड्रामेबाजी है कि जज 10 फुट ऊपर बैठ के और हुक्म सुनाने की जो बात और फैसले करने की जो बात चलती रहेगी, उससे कुछ होने वाला नहीं। और इस देश का दुर्भाग्य है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस देश में हाहाकार है भ्रष्टाचार का। ये मोदी मीडिया नहीं है, देशद्रोही मीडिया है। देश का जो इशू है, देश के जो इशू है, देश इनसे जो सुनना चाहता है, जो जानना चाहता है, वो नहीं है बताते। ये लोगों के मेहनत पे डाका डाल के ही कंपनियां करोड़पति अरबपति हो रही हैं और कोई तरीका नहीं है। पैसा से पैसा नहीं कमाया जाता, लोगों के दूसरे लोगों की मेहनत से ठगी मार के पैसा कमाया जाता है। इस बात को समझना होगा। अगर आज 1 महीना स्ट्राइक इस देश के लोग कर दें कि हमने काम ही नहीं करना और इतना अनाज इस देश के किसानों के पास है, सब एक दूसरे को मिलकर खिला लेंगे, खा लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मगर काम नहीं करेंगे किसी की फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, देखना सड़क पे खड़े हो जाएंगे ये। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और हमारे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज मलिक जी हैं। सर, जिस तरह से देश में बात की जाए तो 18वें लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उस समय जो मीडिया है देश के चौथे स्तंभ मानी जाती है, वो 400 पार 4 जून तक चिल्लाती है। ऐसे में नीट का मामला इसमें पूरे देश में चल रहा है। जो नीट के अभ्यर्थी थे, जो नीट का एग्ज़ाम दिए थे, 23 लाख बच्चे थे और पूरे देश में उनका इसमें मामला चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 1563 बच्चों के साथ न्याय करती है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं पर्सनली खुश नहीं हूँ अभी तक जो ऑर्डर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल हो के दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। जो भी किया है फिलहाल वो अधूरा न्याय है, वो न्याय नहीं है। इस देश का विश्वास इस तरह से बहाल नहीं होता। कितनी बार इस तरह के एग्ज़ामों में गड़बड़ हो चुकी है। अगर जुडिशरी मजबूती से पेश आती तो इस देश में एग्ज़ाम को या पेपर लीक करने वाले लोगों को सज़ा मिलती, उनको पकड़ते, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती। इस देश में जुडिशरी अपना काम पूरी बखूबी निभाती तो हिम्मत नहीं होती लोगों की। और दूसरा, जो लोग सरकारों में बैठे हैं उससे साबित होता है वो किस तरह के लोग हैं। जब ईमानदार लोग सरकार में होते हैं, नीचे बहुत सारे बेईमान भी ईमानदार हो जाते हैं अपने आप ही, गड़बड़ नहीं होती। इसलिए नीचे जो हाहाकार मचा हुआ भ्रष्टाचार का, उससे साबित होता है कि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो कितने भ्रष्टाचार में व्यापक या संलिप्त हैं या भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जो एक कहावत है। इसलिए नीचे भ्रष्टाचार तब जाता है जब ऊपर भ्रष्टाचार की आग हो, धुआं हो, वो नीचे जाता है फिर। ऐसे में सर, आप जो कह रहे हैं कि खरबूजे का रंग देखकर खरबूजा बदलता है, ऐसे में देश में, पूरे देश में आइडियोलॉजी को लेकर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि जिस तरह से विचारधारा, जिस तरह से देखा गया, जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जिस तरह से मीडिया बेनकाब हो चुकी है, 400 पार। ऐसे में जो बच्चे हैं, 23 लाख की संख्या, बड़ी संख्या, रोड पे आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट जो देश के तीसरे स्तंभ के रूप में, न्याय स्तंभ के रूप में माना जाता है, वो मात्र 1563 बच्चों के साथ न्याय करती है। क्या लग रहा है कि जो मीडिया का काम था वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी है? प्रश्न उठता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का तो सबसे ज़्यादा ही काम है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आंखें तो ऐसी होती हैं जैसे घर में कैमरा नहीं लगा देते, गुप्त कैमरा, वो पूरे घर को देख रहा है, घर में कोई चोरी तो नहीं हो रही, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो इसी तरह का कैमरा इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार नज़र बनाए रखनी ही होती है। और जहाँ जहाँ इस देश के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, ऐसी पॉलिसी हैं जो देश के प्रीएम्बल के ख़िलाफ़ हों और ऐसे काम हो रहा हो जो संविधान के ख़िलाफ़ हो, उस पर बिना सुओ मोटो ही एक्शन लेना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। और इस देश का दुर्भाग्य है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस देश में हाहाकार है भ्रष्टाचार का, इस देश में हाहाकार है भाई भतीजावाद का, इस देश में हाहाकार है एमएलए एमपी और पॉलिटिकली डिक्लाइन, जितना मोरालिटी, जितना गिरावट आई है राजनीति में और जिस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं। मंडी लगी हुई है, जैसे जानवरों की मंडी लगती है, इस तरह की मंडी सरेआम ये देश देख रहा है। पहले 356 का उसका वायलेशन होता था, गवर्नर शासन लगा देते थे। ये देश संघ है, यानी यूनियन है राज्यों की। ये देश कोई सांड देश नहीं है कि ये जो कहेगा किसी राजा का देश है। यहाँ पे कुछ अधिकार पूरे देश लेवल के केंद्र के पास हैं। असली ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार किसी भी संघ में राज्यों को ही होने चाहिए। और इस तरह से अब राज्यों के अधिकार भी एक तरह से संघ यानी यूनियन गवर्नमेंट
कैप्चर कर रही है, कमज़ोर बना रही है राज्यों को, ये गलत है। इस देश में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरह से, अमेरिका में बेसिक राष्ट्रपति शासन हो, मगर यहाँ जो शासन है वो प्रधानमंत्री को इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम नियुक्त करते हैं, मगर संघ की परिभाषा वही है कि लोगों का हर स्टेट, क्योंकि हर स्टेट का भौगोलिक क्षेत्र अलग है, अलग तरह के कुछ कल्चर हैं, अलग तरह की भाषाएं हैं, इसलिए इस देश को कमज़ोर करने की कोशिश ना। और उससे नीचे सबसे ज़्यादा जो है वो है मौलिक व्यवस्था। मौलिक व्यवस्था क्या है? मौलिक व्यवस्था ये है ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ, नगर परिषद। दिल्ली का क्या हाल है? एक नगर पार्षद को पूरी जनता जानती नहीं, पैसे ले लेकर टिकट मिलते हैं नगर पार्षदों को। नगर पार्षद किस तरह के काम करते हैं सबके सामने जाहिर है, और एक ही नगर निगम बना दिया। नगर पार्षद हो या ग्राम पंचायत हो, नगर पालिकाएँ हो, इतने छोटे क्षेत्र होने चाहिए ताकि वहाँ का जनप्रतिनिधि जिसको बनाए वो सबको फेस टू फेस पर्सनल जानता हो, इतने छोटे बनाने चाहिए। इस देश में सिर शासन लगा हुआ है, ये नीचे की मौलिक व्यवस्था को मजबूती नहीं होने देना चाहते, जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने सपना लिया था। तो ऐसे में सर जो बच्चे नीट को लेकर रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, अभी वो याचिका भी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, 8 तारीख को सुनवाई होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से जो अब चुनाव चल रहे थे, तो जो गोदी मीडिया, तो संसद भवन में भी कहा जा रहा है गोदी मीडिया, तो 400 पार के नारे लगा रहे थे, चुनाव चल रहा था। ऐसे में सर जो नीट में जो घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, जो धांधली हुई है, जो नीट में एग्ज़ाम देकर बच्चे आए उनके काउंसलिंग रोक देने चाहिए थे। ये मोदी मीडिया नहीं है, देशद्रोही मीडिया है। देश का जो इशू है, देश के जो इशू है, देश इनसे जो सुनना चाहता है, जो जानना चाहता है, वो नहीं है बताते। नहीं, जो बच्चे मेरा सर वो नीट पे लेकर है जो सवाल है, 400 पार के नारे लगा रहे थे। नहीं वो तो ठीक है सर, वो तो चीज़ें उनका तो एक्सपोज हो गया, देश की जनता नहीं उठा रही है। नहीं, नीट पे बात उठाने की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर काउंसलिंग को लेकर रोक लगा देनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूँ जो काम मीडिया से जो निराशा है, देश को लगभग उतनी ही निराशा इस देश के जुडिशल सिस्टम से है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इनको आत्म चिंतन करना होगा। देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज लोग बैठे हैं, ये जज लोग भगवान नहीं हैं, इनको भगवान मानने के भी बेवकूफ़ी ना करे देश, ना समझी ना करे। और जो कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बार बार खुद ही कह रहे हैं, ये आम साधारण नागरिक हैं और किसी तजुर्बे के आधार पे या किसी क्वालिफिकेशन के आधार पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में बैठे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इनके आचरण पे, इनके व्यवहार पे, इनके नॉलेज पे, इनके जजमेंट पे, एक एक बात पे नज़र रखना देश की उतनी जिम्मेवारी है जितना इस देश की सरकार पे रखते हैं। तीनों अंग पे नज़र रखने की जिम्मेवारी है। फ़िलहाल देश को जुडिशरी से जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही और भरपूर निराशा है देश के अंदर जुडिशरी को लेकर। संसद भवन में पहला सत्र चल रहा है, उसको देश में जिस तरह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी फैली है, उसको लेकर चर्चा नहीं होती। कहीं ना कहीं धर्म, जाति, मजहब को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा होती, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो देश पे चर्चा इन मुद्दों पे तभी होगी जब इस देश के नागरिकों को एक जैसा मानते होंगे। अभी तो इस देश में झगड़ा यही है कि देश के नागरिकों को, जो सरकार में जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो सरकार लोग चला रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी, उसका माइंड सेट ही ऐसा है, ये देश के लोगों को एक जैसा मान ही नहीं रहे संविधान के बावजूद भी। इसीलिए बार बार ये इशू आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी पे डाके डल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, न्याय देर से मिलता है। अब ये कह रहे न्याय मिलेगा नए कानूनों में, इसमें फिक्स कर दिया है। अरे हमारे कंज्यूमर कोर्ट में उपभोक्ता जो न्यायालय हैं उनमें पहले से ही फिक्स है कि मुकदमा आने के बाद 6 महीने में उसका निपटारा करना होगा। आज तक तो वो निपटारा होता नहीं वहाँ तो 6 महीने से ज़्यादा की डेट ही मिलती है, निपटारा तो तब होगा। तो नए कानून जो बना के इन्होंने कह दिया ना इतने दिन में ये सब कुछ काम हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये कुछ नहीं होना आना। सबसे पहले तो ये है न्याय को समझना होगा। न्याय के हिसाब से पहले तो जजों को और नेताओं को और ब्यूरोक्रेसी को जीना होगा। न्याय का मतलब है ट्रांसपेरेंसी के साथ जीना, ईमानदारी के साथ जीना, हार्मोनी के साथ जीना, संबंधों के साथ जीना और पूरे 140 करोड़ लोगों के अंदर भाईचारे की स्थापना करना। अगर भाईचारे की स्थापना नहीं होती तो फैसले हैं, उन फैसलों से कुछ नहीं होना इस देश का। ये फैसले बहुत आगे, करोड़ों केस पेंडिंग में, करोड़ों लोगों के केस पेंडिंग हैं। मुकदमों से कभी भी निस्तारण नहीं हो सकता, हल नहीं हो सकता। इनका हल होगा सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन से। जज भी वकीलों के साथ मिलके एक ही टेबल पे बैठ के लोगों को मिलाने का काम करें और लोगों की सहमति से फैसले करें, तभी न्याय होगा। वरना ये जो ड्रामेबाजी है कि जज
10 फुट ऊपर बैठ के और हुक्म सुनाने की जो बात और फैसले करने की जो बात चलती रहेगी, उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी क्या मीडिएशन। क्या लग रहा है सर आपको, जिस तरह से 1 तारीख को ये नए जो कानून है जिसमें कानून में तब्दीली की गई है, सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होगा इससे? इससे आम आदमी प्रभावित होगा, गरीब आदमी प्रभावित होगा। जो आदमी जुगाड़ी आदमी हैं, पहले से जो लूट खसोट मचा रहे हैं देश में, वो और ज़्यादा शक्तिशाली होंगे और देश कमज़ोर होगा, देश को न्याय नहीं मिलेगा, ये ड्रामेबाजी होगी। और सबसे ज़्यादा मूर्खता भरा काम पार्लियामेंट ने किया, वो सारे पार्लियामेंटेरियन इसमें दोषी हैं और इसमें सरकार के मुख्य पदों बैठे हुए लोग दोषी हैं, जिन्होंने इस कानून को पेश कराया और पास कराया और इतने लोगों को जूते मार के, देश की जनता को जूते मारे हैं। पार्लियामेंटेरियन को बाहर नहीं किया, वो एक तरह से उन हलकों से जितनी जनता है उनको जूते मार के बाहर निकाला है। इस देश की संस्कृति ये है, सबको बिठा के समझा के फ्री एंड फेयर हर एक की सुन के तब चर्चा करे, तो कोई आदमी पार्लियामेंट छोड़ के नहीं भागता, वॉकआउट करके नहीं भागता। वॉकआउट करके भागने का मतलब भी जब होता है जब आप वॉकआउट करें, जो पार्लियामेंट से लोग सस्पेंड करना तो ज़बरदस्ती लात मार के भगाना। वॉकआउट करना सामने बोलने वाले के मुंह पे या स्पीकर या सभापति जो बैठा है उनके मुंह पे तमाचा है, ये जाओ तुम 22 लोग हो, तुम भेदभाव वाले लोग हो, तुम इसके काबिल ही नहीं इस हाउस को चलाने के लिए। और जो आदमी बोल रहा है वो झूठा आदमी है, वो गुमराह कर रहा है, हमारी बात सुनने को राजी नहीं, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजी नहीं। ये वो मतलब होता है वॉकआउट का। क्या लग रहा है जिस तरह से ये नए कानून लाने से पहले कुछ ऐसी भारतीय जनता पार्टी की तकनीक होगी, क्योंकि इस देश में अगर देखा जाए तो मुस्लिम और SC/ST समाज के पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। वो अपने खाने और रोज़गार के चक्कर में दर दर भटकेगा और उस पर एक कानून का झूठा एलिगेशन लगाकर उनको जेल में डालने की इस तरह से सारी साजिश की जा रही है पहले से। जिन लोगों के पास भी ज़मीन है, बहुत थोड़े लोग होंगे जिनके पास ठीक ठाक ज़मीन होगी। इस देश के सारे फार्मर भी अब मजदूरी हैं, 1 किला, आधा किला, 2 किले, कुछ ज़मीनें नहीं है लोगों के पास अब। नहीं, OBC के समाज इतना उनके पास ज़मीन है कि सिर्फ वो अपना जीवन यापन कर अपना मुश्किल से खाली पेट भर लें, इलाज ना करा पाए, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, क्या करें उस ज़मीन का। असल बात यह है, हर एक को उसकी मेहनत जो करता है ना, वो उसको रिजल्ट मिले। इस देश में ज़मीन से भी बड़ी जो चीज़ है ना, हमारा अपना शर्म है। और जो आदमी पूरी जवानी 30-40 साल 50, हर आदमी कोई थाली नहीं बैठना चाहता। हम इस उम्र में आके भी हम कुछ काम ही कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लोगों के मुकदमे डाल सकते हैं, बोल सकते हैं, छोटा मोटा अपना घर का भी काम कर सकते हैं। इसलिए इस देश का पूरी मानव जाति कमज़ोर नहीं है, नेचर ने उसको सक्षम बनाया है। सारा झगड़ा ये है, वो जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल नहीं मिलता, उस पर लूट खसोट मची हुई है। इस देश का हर आदमी धनाढ्य है, नेचर ने धनाढ्य पैदा किया है, उसको काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको काम नहीं करने दिया जाता। जो लोग काम करते हैं उनको उनका पूरा एवज में उनका पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। क्या सोचते हो आप, ये कंपनियां क्यों धनाढ्य हो रही हैं? ये धन कुछ लोगों के पास क्यों इकट्ठा हो रहा है? ये गरीब किसानों की ज़मीनों पे नज़र क्यों होती धनाढ्य आदमियों की? ज़मीन लेके भाग जाएं, सब नौकर हो जाएं। अरे बात उसकी नहीं है, सब मालिक हैं, बशर्ते उसकी मेहनत का रिजल्ट मिले भरपूर। ये लोगों की मेहनत पे डाका डाल के ही कंपनियां करोड़पति अरबपति हो रही हैं और कोई तरीका नहीं है। पैसा से पैसा नहीं कमाया जाता, लोगों के दूसरे लोगों की मेहनत से ठगी मार के पैसा कमाया जाता है। इस बात को समझना होगा। डिजिटल, जिस तरह से मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने के चक्कर में देश के जो मजदूर, किसान, मुस्लिम समुदाय के लोग जो कारोबार करके अपना जीवन यापन करते थे, सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया बनाकर उन्होंने उनकी कारोबार छीन लिया। बिल्कुल, देखो डिजिटल इंडिया बनाने से कोई वो नहीं है, उसके बावजूद भी डिजिटल में भी बहुत ऐसे काम है जो आम बच्चा भी कर सकता है इस देश में। सारा मसला ये है, इस देश के उत्पादन में जिसकी जितनी मेहनत है उसको उतनी हिस्सेदारी अगर मिल जाए, इस देश में एक ही साल में गरीबी रेखा से ऊपर हो जाए ये देश। उसको करना नहीं चाहते, उस पर लूट खसोट मची है। यही कानून, यही या मिनिमम वेज नहीं इस देश में चाहिए, इस देश में रीजनेबल एक्यूरेट वेज चाहिए, नॉट मिनिमम। ये मिनिमम का जो ड्रामा है ये धोखा अपने आप में। अगर आज 1 महीना स्ट्राइक इस देश के लोग कर दें कि हमने काम ही नहीं करना, और इतना अनाज इस देश के किसानों के पास है, सब एक दूसरे को मिलकर खिला लेंगे, खा लेंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तैयार है इस देश के किसान समाज अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए। मगर काम नहीं करेंगे किसी की फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, देखना सड़क पे खड़े हो जाएंगे। ये जो टैक्स देते हैं कि कंपनियां टैक्स नहीं देती, गरीब आदमी का, आम आदमी की मेहनत की ठगी जो कंपनी मारती है उसमें से कुछ हिस्सा सरकार ले लेती टैक्स के रूप में। अल्टीमेटली टैक्स इस देश का हर आदमी देता है जो मेहनत करके प्रोडक्शन करता है, चाहे खेत में करे
चाहे फैक्ट्री में करे, चाहे कंपनी में करे, चाहे कंप्यूटर के जरिए करे, वो सब इस देश के लोग कर रहे हैं और कोई गरीब नहीं। ये समृद्ध देश है। समृद्ध देश में दीमक लगा हुआ है, दीमक को पेस्टिसाइड से नष्ट करना है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी थे, जिनसे काफ़ी मुद्दों पर बात हुई। जिस तरह से देश में न्यायपालिका पर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि 23 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए थे और जो न्यायपालिका है वो मात्र 1563 बच्चों को न्याय दे पाई। ऐसे में आप सोचिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो मीडिया थी वो एक तरफा चिल्ला रही थी 400 पार 400 पार, और जब रिजल्ट आया तो 240 पर सिमट गई। ऐसे में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, बच्चे रोड पर आज भी संघर्ष कर रहे हैं, याचिका दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं सुप्रीम कोर्ट में आकर ये बात कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट 8 हेयरिंग चल रही है, 8 तारीख को सुनवाई होगी। सोचिए, लेकिन काउंसलिंग नहीं रुकी है। सोचिए क्या है सोच। अब तो जो बच्चे हैं, जो नीट के बच्चे हैं और उनके जो गार्जियन हैं, वो तो आइडियोलॉजिकल सवाल उठा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट या मीडिया का जो हाल हुआ है वही सुप्रीम कोर्ट का भी हाल हो चुका है। तो इन तमाम मुद्दों पर सर से बात हुई। सर सीनियर एडवोकेट हैं, उनको काफ़ी जानकारियां हैं न्यायपृष्ठ से। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।